Na narikol bak niyo ba? Kupari jo, mori jo bak. Kalau adem lah sekarang Ngakam lah. Pulis yang dalam mugu di pulis. Mulu ka pa ko ma shui ma pa. Si jo mon ma mari dia. Akam baju mana? Saya ba jo pas. Ini baca apa? Pulis Ini akhir. baca tu. Rulak lai la bak pelaka. Sari baca ini baca. Mula pas baca soalnya pokok. Munya me lei mo ta akam. Ondul lingang tu kalau katam pakwe. Terus gari terni gua. Tinga pa ita pa ya. Aku posta bila tu terus pura. Aku kampar besok gari lo na. Oh bak pokok lah. Si cerita song ayam lalu balut ke situ sok kau terlalu si jauh. ये 6 माइल्स में जो जहाँ पर औरतें, जहाँ पर माएँ बेटी जो बैठती है, जहाँ पर जो है ये बिजनेस यानी स्ट्रीट वेंडर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका मेन इशू जो है ये नाला है। ये नाला में जो है इलीगल जो आर्ट कटिंग के वजह से ये जो हाईवे की ओर जाता है। मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ, जो एग्जैक्ट कारण जहाँ पर हुआ है मैं अपने कैमरा पर से कहूँ, यहाँ आ करके अगर यहाँ दिखाएंगे तो आपको यहाँ पर साफ दिखाई देगा कि ये जो है इलीगल आर्ट कटिंग है। ये देख सकते हैं, ये पहाड़ को जो है ऊपर से काट दिया गया और वो मिट्टी को जो है ये जो इस जो नाला जो आप देख रहे हैं ना, पानी यहाँ पर गिरता है और यही पानी जो है हाईवे की ओर जाता है, जहाँ पर माएँ जो है स्ट्रीट वेंडर के तौर पर जो है सब्जी बेच रही होती है ना, ये पानी जो है उस ओर जाता है। जब यहाँ पर जो है इतना जो है प्रॉब्लम होने के बावजूद जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल ये है कि ये जो है इलीगल आर्ट कटिंग हुआ है ना, जो ये आर्ट कटिंग जिन्होंने किया है इसके ऊपर क्या एक्शन है। ये केवल ये जो अभी 6 माइल के ये प्रॉब्लम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नाहरलगन, बांदरदेवा, यहाँ से उस तरफ अगर आप लेकी उस तरफ भी जाता है ना, तो उसमें सबसे प्रॉब्लम जो है इलीगल आर्ट कटिंग है, जिसके वजह से आज जो है हाईवे जो है ब्लॉक होता है। तो ये जो है 6 माइल्स का जहाँ पर जो है हमारे जो है माएँ जो है बिजनेस करती है, वहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जब इनको जो है इविक्शन कर सकता है, जो हाईवे से इविक्शन कर सकता है, क्योंकि अच्छी बात है आपने जो है इनके सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के आपने इविक्शन किया और आपने नोटिस भी दिया कि इनको जो है वहाँ से हटना चाहिए क्योंकि कल को खतरा हो सकता है, ये अच्छी बात है। लेकिन खतरा जिनको फ़ायदा किया, आज जो माँ जहाँ पर बिजनेस कर रहे थे उनके जगह को खतरा जिन्होंने फ़ायदा किया, जो आर्ट कटिंग इलीगली किया, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन क्या है। क्योंकि यदि ऐसे भी हो सकता है कि आपने आर्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पर उनको जो है परमिशन दिया होगा, अगर आपने दिया होगा तो ये जो है ये मिट्टी जो है इस नाला में यानी इस स्ट्रीम में जो है क्यों बेच दिया गया। मैंने मिट्टी को यहाँ में जो है फेंकने के वजह से यही मिट्टी जो है अभी यहाँ से जाता है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, ये यहाँ से जा करके जो है बाली जो है हाईवे में निकलता है और हाईवे में निकल के जो है लोगों के लिए मुसीबत हो सकता है और हाईवे जो है खराब हो सकता है। यहाँ पर सवाल ये है कि जहाँ पर आज जो है तमाम माओं को जो है उनके घर को जो है उनके दुकान को जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इविक्शन किया गया, लेकिन उन्होंने जो किया होगा ये उनको नोटिस दे करके किया होगा, उनकी अच्छा के लिए किया होगा, लेकिन जिसके वजह से जो है आज जो है हाईवे खराब हो रहा है, जिनके दुकान जो है उजड़ गया है, उनका मेन कारण जो है ये आर्ट कटिंग है, इलीगल आर्ट कटिंग है, जिसके वजह से आज जो है हाईवे खराब हो रहा है। और हाईवे के साथ साथ आज बहुत सारे माएँ जो हमारे बहनें हैं, हमारे दीदी है, उनको जो है आज अपना दुकान को जो है खोना पड़ा। कि इसको कभी विजिट किया, अगर यदि इसको अगर आप विजिट करते तब आपको पता चलता ना कि हाईवे में पानी क्यों आ रहा है। और आज तमाम दुकान को इविक्शन करने का जो है कारण जो है अगर इसको पता चलता तो आज शायद मुझे नहीं लगता है कि इन माओं को जो है अपना दुकान जो है खोना पड़ता, जो हर दिन बेच करके स्ट्रीट वेंडर के तौर पर अपना जो है दुकान चलाते हैं, अपना परिवार को चलाते हैं, इसके वजह से आज उनको अपना दुकान खोना पड़ा। लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद करता हूं, सरकार से भी उम्मीद करता हूं, ऐसे इलीगल आर्ट कटिंग को रोकना चाहिए, जिसके वजह से जो है आज हाईवे खराब हो रहा है और इसकी वजह से जो आज लैंडस्लाइड का स्थिति होता है और इसके वजह से जो है सब कुछ जो है तबाह हो जाता है। इनको जो है ध्यान देना चाहिए। ये जो है जिस स्ट्रीम को आप देख रहे थे वहाँ से जो है इलीगल आर्ट कटिंग के वजह से पानी वहाँ से हो करके यहाँ आता है, जिसको डीसी के तरफ से नोटिस दिया गया है कि इन लोगों को यहाँ से खाली करने के लिए या फिर ऐसे डेंजर जगह में नहीं रहने के लिए, क्योंकि कल को अगर बारिश ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि लैंडस्लाइड का स्थिति जो है फ़ायदा हो सकता है, जिसको लेकर के यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इनको जो है यहाँ से आज इविक्शन
कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि जो इलीगल आर्ट कटिंग करता है, जिसके वजह से ये जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है ख़राब हो जाता है ना, उसके लिए सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोविजंस क्या है, क्या एक्ट है, क्या कानून है जो इलीगल आर्ट कटिंग करता है उसके लिए जो है यहाँ पर जो है क्या कानून है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये इलीगल आर्ट कटिंग नहीं होते तो आज ये ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं होता। तो इवेक्शन यहाँ हुआ है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, इवेक्शन यहाँ से हुआ है। और ये देख सकते हैं इवेक्शन में भी कुछ पर्सनैलिटीज़ आपको दिखाई देगा। जो कच्चा घर को तो यहाँ से तोड़ दिया गया है, लेकिन वो सीधा अगर आपको ये जो ड्रेनेज आप देख रहा है ना, आगे आप देखेंगे वहाँ पे एक पक्का घर जो बना हुआ है, और मुझे लगता है कि वो भी जो है ड्रेनेज के ऊपर जो है घर बनाया हुआ है, लेकिन उसको इवेक्शन नहीं किया है। शायद हो सकता है बड़ा आदमी का घर हो सकता है, इसीलिए शायद इवेक्शन नहीं किया होगा, या फिर कच्चा घर को ही इवेक्शन करने का जो है डीसी ने परमिशन दिया होगा, जिस कारण से ये स्ट्रीट वेंडर का जितना घर को जो है तोड़ दिया गया। लेकिन ताजुब की बात ये है कि वहाँ पे एक घर आपको दिखाई देगा, यहाँ से हाईवे के सीधा जो आपको दिखाई देगा, ये घर को जो है इवेक्शन नहीं किया गया, और उनको जो है शायद परमिशन नहीं दिया गया होगा, क्योंकि वो पक्का घर है, क्योंकि सीमेंट से बनाया हुआ है। बड़े आदमी का घर भी हो सकता है। कारण क्या रहा होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ से होकर के जाता है, ये आप देखेंगे तो ये है। तो डीसी ने जो नोटिफिकेशन जो जारी किया उसके मुताबिक उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर जो लोग बेच रहे थे, अभी बारिश के समय में इसको खाली करना चाहिए। कारण ये है कि अगर बारिश वहाँ से ज़ोर से आ करके जो है अगर घर को ले जाता है, या फिर कोई किसी का जो है मृत्यु हो जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्लियर ये लिखा है कि उनको कंपनसेट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में जो नदी के सामने या फिर नाले के ऊपर जो लोग घर बनाता है, उनके लिए जो चेतावनी ही है कि उनको ऐसे नाला के ऊपर जो घर बनाया है उनको हटा दिया जाना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप यहाँ से किंगकप स्कूल की ओर जाएंगे, आपको वहाँ भी पता चलेगा कि नाला के ऊपर ही घर बनाया हुआ है, जिसका कारण से जो है एनर्जी पार्क जो है डूब गया था। तो इसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या नया कानून जो है लागू होगा, क्या इवेक्शन वहाँ भी होगा क्या? ये केवल नीति विहार इलाका, किंगकप इलाका का नहीं है। अगर यहाँ से आप गंगा की ओर भी जाएंगे, या फिर उधर आबोतानी कॉलोनी की ओर भी जाएंगे, या फिर आरजी पार्क के जगह जगह स्ट्रीम में आप देखेंगे ना, उसमें नाला का ऊपर जो है घर बनाया हुआ है, या फिर नदी को जो है छोटा कर दिया गया, घर को बनाया गया है। ऐसे घर बनाने वालों को डीसी की तरफ से एक्शन क्या होगा? क्या ये बड़ा बड़ा जो मंजिला घर बना के रखा है उसको क्या इवेक्शन किया जाएगा क्या? ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है परमानेंट नहीं है। ये केवल हाईवे में जो है ये लोग बेच करके जो है दिन का रोजी रोटी कमाने के लिए ये लोग बेच रहे थे, तो इनका इवेक्शन हुआ है। और जो नदी में या फिर नाले में जो लोग बड़े बड़े मकान बना के रखा है, क्या उसका इवेक्शन होगा क्या? ये भी अपने आप में सवाल है। हम यहाँ से कुछ लोगों से जानते हैं कि उनको जो है डीसी की तरफ से इवेक्शन ऑर्डर कब दिया गया था और इवेक्शन आज कितना बजे किया गया, इनसे हम लोग सीधा बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा तादर अमंग गिचिक है। अब यहाँ में 6 माइल्स में जो स्ट्रीट वेंडर का क्या लगता है आप? हम लोग ये वेंडर्स ये 6 किलो का ना सिकित रहे हैं हम लोग का यहाँ में एक तो ऐसे बनाया है उसमें वेलफेयर के लिए ना। हाँ, ये एग्जैक्टली आप लोगों को इवेक्शन करने का नोटिस दिया गया था क्या? नहीं, हम लोग को मेंशन 6 किलो मेंशन करके नहीं दिया। जो कागज़ दिया वो जो सेंटर से आया है ना, जितना भी नाला का है उसका सिर्फ मेंशन किया, लेकिन हम लोग को 6 किलो वेंडर्स का ना तोड़ेगा बोल के, ऐसे समय को तोड़ेगा, वही डेट को तोड़ेगा बोल के नहीं दिया। हाँ, तो आज रात को ही वो लोग तोड़ दिया, हम लोग नहीं आने पहले, क्योंकि हम लोग का घर जो बहुत दूर है, तो हम लोग जो 5 बजे को आ गया था, लगभग तोड़ दिया पूरा जगह को ना। तो ऐसे करके 1-2 बचा हुआ था, तो इसमें हम लोग का बहुत नुकसान हो गया हम लोग वेंडर्स पार्टी का ना। एक ये है कि हम लोग क्या बोलते हैं, शिकायत ये है कि हम लोग को डेट देने से, टाइम देने से अच्छा था। और ऑलरेडी हम लोग पूरा प्लानिंग बना के रखा था हम लोग नाला से अंदर जाने के लिए ना। तो आज सुबह हम वही करने के लिए, मेरा हाथ में एक रीत ये था क्या आ रहा, एक तो था हम तोड़ने के लिए लेके आ रहा था, तो पुलिस लोग ने हमको धमकी दिया कि तुम यहाँ में करा मत करो, बात मत करो, वीडियो भी हमको करने नहीं दिया है। तो हमको बुलाए, तुमको बेन में डायरेक्ट हम ले जाएगा, इसे बुलाए। तो बेन में हम उस साइड में हमको जाएगा बुलाए, तो हम बोले नहीं, हम तोड़ा यहाँ में देखिएगा बोल के ना। तो हम ठीक से रो रहा था, तो मेरा ये जो दिमाग जो काम नहीं कर रहा था, तो हम बोला है कि ये मेरा दुकान का पीछे में ये था क्या बोलते हैं फ्रिज था ना, तो हम रिक्वेस्ट किया फ्रिज को उतारने दो बोल के। उसको भी अच्छा से उतारने नहीं दिया, फ्रिज को नमा तो दिया, लेकिन पूरा
जो सामान ये था फ्रूट वगैरह था पूरा ले गया वो लोग। सामान सबको ले गया वो लोग। हाँ सामान सबको ले गया। तो ये हमको पहले किसी ने बताया कि आप लोग का जो इवेक्शन या फिर इसको तोड़ने का काम जो संडे को होना था, ऐसे ये सच है क्या? हाँ वो जो माइक बोला है ना, माइक दो दिन लगातार आया था। ये थर्सडे और फ्राइडे ना, उसमें लगातार आया था। तो वो जो ऐसे बोला है कि जितना भी नाला का ऊपर में है उसको ये एविक्शन करने के लिए आया गया है ऐसे बोल के। लेकिन हम लोग का 6 किलो का ये को हम लोग को बोला है कि आप लोग जो ये नाला से तोड़ा ना एडजस्ट करके बेचो बोला है। तो इसलिए हम लोग बेचने के लिए आज हम लोग का बात था, लेकिन वो भी हम लोग को समय नहीं मिला। डायरेक्ट 4 बजे को आके वो लोग तोड़ दिया। तो आप लोग निकलते समय जब 5 बजे आप पहुंचा था, जब तोड़ के ऐसे था? हाँ जब 5 बजे ये किया तो ये ऊपर पर जो पूरा तोड़ दिया था, उसका नीचे में 1-2 घर बचा हुआ था। तो ये अरुणाचल का जो है बेंदर का जो है आप लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तरफ से अभी तक कुछ रिएक्शन आप लोगों को कुछ बोला है क्या बेंदर की तरफ से, मतलब कि इसको हटा दिया जाना चाहिए, क्या कुछ खबर है क्या? नहीं ऐसे तो कुछ खबर नहीं है। हम लोग का ये जो बेंडर्स का जो लीडर है ना, वो लोग भी कुछ भी खबर नहीं दिया हम लोग को। तो उन लोग को हम लोग बताया हुआ था ऐसे बात चल रहा है बोल के, तो उन्होंने भी कुछ भी जवाब नहीं दिया हम लोग को। तो ऐसे करके आज हम लोग बेसहारा जैसे ऐसे हो गया। हम लोग का पीछे में कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। फिर हम लोग भी अनपढ़ा लिखा है, इसलिए कुछ भी अपना खुद ऑफिशियली नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग का वेंडर्स लोग जो अभी ऐसे हो गया तो क्या करेगा, यहाँ से हम लोग खाता पीता है, फिर यहाँ में नहीं बेचने से हम लोग कहाँ जाएगा, ऐसे हो गया। ये नाला का ऊपर बेचना तो गलत बात है, क्योंकि नाला के ऊपर आप लोगों ने घर बनाया, तो ये नाला जो एग्जिट आप लोग बनाने के वजह से ब्लॉक हुआ है या फिर ऊपर में अर्थ कटिंग होने के वजह से हुआ है? ये जो नाला ब्लॉक जो ऊपर आर्ट कटिंग करने का वजह से हुआ, क्योंकि ये जो पहाड़ का पीछे में है वो वहाँ से रास्ता जाके वो जो एक बार सिर्फ कटिंग नहीं हुआ, 5-6 बार कटिंग हो गया। तो लास्ट ईयर भी हम लोग बोला था उसमें कटिंग मत करो, क्योंकि ये नाला जो है कि ज़्यादा ये नहीं है, 2 पहाड़ का बीच है तो उसमें पूरा मिट्टी जो इतना भरने का बाद में तो बारिश रात को आता है, तो रात को आने से ब्लॉक होता है। लेकिन दिन को तो हम लोग ब्लॉक करने नहीं देता, क्योंकि उसमें जितना लकड़ी वगैरह आता है उसको हम लोग हटाते हैं। उसका बाद में इसका कारण से नहीं हुआ, रोज जो ये हुआ ब्लॉक हुआ वो से ये टेम्पो स्टैंड का ये नियंत्रण हम लोग का ना, वो नाला से पूरा रोड से पानी नदी का जैसा बह के यहाँ में आता है। तो ऐसे करके ये रास्ता भी हम लोग का यहाँ में देख रहा होगा, हम लोग का बेचने का जगह में रास्ता खराब नहीं है, ऊपर में खराब है ना, तो हम लोग को ये वेंडर्स को पूरा अभी बदनाम दे रहे हैं। आप सरकार को क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अभी अपील तो दिल में है कर रहा है, लेकिन भी क्या करेगा, सरकार ही हम लोग को ये कर दिया, तोड़ दिया। तो फिर भी हम लोग का ये है सबसे बड़ा वाला सरकार है, सरकार को यही अपील करता है कि हम लोग का 6 किलो वेंडर्स को ना, 6 किलो वेंडर्स को हम लोग को माया करके आप लोग कुछ जगह दिखा दीजिए। और ये अभी सिर्फ नहीं है, जब से हम ये था मैरिज नहीं था 2012 से लेकर मेरा माँ लोग यहाँ में जब काम कर रहा था, तब से ये बात को गवर्नमेंट को अपील करते हुए करके आ रहे हैं। लेकिन भी गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को कोई भी ये नहीं रिएक्शन नहीं देते ना। तो हम लोग का वेंडर्स लीडर लोग भी चेंज हो गया, तो वो लोग भी आता है, फिर भी हम लोग का 6 किलो वेंडर्स के लिए कुछ भी आज तक नहीं कर दिया। तो हम लोग गवर्नमेंट से अपील है, उसका बाद हम लोग का जो ये से 6 किलो जिसका अंदर में लोकल एमएलए आता है ना, उससे भी हम अपील करते हैं कि हम लोग का 6 किलो वेंडर्स को ऐसे बेसहारा मत छोड़िए, हम लोग को भी एक तो ये करके जगह प्लेस दिखा दीजिए, वही मैं उम्मीद करती हूँ। आप लोग बिजनेस कर सके ना? हाँ हम लोग बिजनेस कर सके। चलिए, तो ये है क्योंकि इनके तमाम जो है, क्योंकि यहाँ का वेंडर्स का जो है ये जीएस है, तो ये लोग जानते हैं। लेकिन सरकार से भी गुजारिश यही हो सकता है, क्योंकि जब आप 6 माइल्स में लोगों को जो है स्ट्रीट वेंडर को अगर रहने के लिए मौका नहीं देगा, तो उनके लिए एक ऐसे जगह ढूंढना चाहिए जहाँ पर वो लोग बिजनेस कर सके। ये बात को हमने आज से 1-2 साल पहले भी हमने ये उठाई थी, जब तालो पुटम सर जब यहाँ पर इवेक्शन किया था, उस समय भी हमने ये कहा था कि यदि इनको अगर यहाँ से हटा दिया जाता है तो इनके रिप्लेस में इनको कहीं अपना सब्जी को जहाँ से वो बागान बनाकर यहाँ पर लाता है ना,
जो सब्जी बना के वो लोग लाता है, जिसको हम लोग आत्मनिर्भर भारत बोलता है, आत्मनिर्भर अरुणाचल बोलता है, अगर आप सब्जी का बागान बनाता है तो उस सब्जी को बेचने का एक जगह भी तो होना पड़ेगा ना। जब आप यहाँ पर इनको इविक्शन किया जाता है तो सरकार की तरफ से इनको एक ऐसे घर, ऐसे एक जगह दिखाना चाहिए जहाँ पर ये लोग अपना बिजनेस कर सके। जिन चीज़ों को लेकर के अभी माँ ने जो कहा है कि उनको सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अगर उनके लिए सब्जी बेचने के लिए एक जगह सुनिश्चित किया जाता है तो उनका बिजनेस चल सकता है। इनको भी यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यहाँ पर उनको बिजनेस करने का मतलब अपना जान को जोखिम में डाल के बिजनेस करने का उनको कोई ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं है। ये इसीलिए यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए जगह ही नहीं है। तो जगह नहीं है तो यहाँ पर जो अपना अल्टरनेट जगह ढूंढ करके ये लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपना परिवार को चलाते हैं। तो उनकी बात को भी सुन लिया जाता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि सरकार के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन एक बात समझना होगा कि इविक्शन के लिए जैसे उन्होंने कहा है कि इविक्शन के लिए नोटिस नहीं थी, लेकिन इविक्शन का नोटिस नहीं हो करके सुबह जो है 4-5 बजे 3-4 बजे आ करके ऐसे इविक्शन करना, उनके सामान को जो है तोड़ फोड़ करना, मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात है। क्योंकि उनको अगर मौका दिया जाता है उनका सामान को उठाने के लिए तो कम से कम अपना सब्जी को रखते, जितना जो सामान था उनको रख सकते थे। लेकिन इनका ये कहना है कि सामान को नहीं उठा पाया और जितना भी सामान था उसको पुलिस प्रशासन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ले जाया गया है, जो कि उनको वापस नहीं मिला है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को देखना चाहिए कि ये जहाँ पर जो है 6 माइल्स ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, जिसको हमने शुरू में आपको वीडियो दिखाया, जो कि इलीगल आर्ट कटिंग के वजह से भी ये होता है। और इलीगल आर्ट कटिंग करने वालों के लिए कानून क्या है इसको भी जानना जरूरी है। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, हम ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।